क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहते हैं। मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मदिन पर जो क्रिसमस का महीना है, ऐसे अवसर पर हम ना जाने कितने लोग महीने भर क्रिसमस कार्यक्रम करते हैं और हम बहुत कुछ एक दूसरे को बांटते हैं गिफ्ट के रूप में। हमने बहुत गिफ्ट पाए हैं, बहुत गिफ्ट दिए भी होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा। उसमें खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी ऐसे गिफ्ट हो सकते हैं जो कि वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत ही कीमती हो सकते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया का कोई भी गिफ्ट क्यों ना हो, कोई भी गिफ्ट ऐसा नहीं हो सकता जो गिफ्ट क्रिसमस के दिन पर हमारे स्वर्गीय परमेश्वर ने पूरी दुनिया को गिफ्ट दिया है। यशायाह उसका 9 अध्याय के 6 से 7 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक बेटा, एक पुत्र दिया गया, और लिखा है कि सरकार या राज उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लिखा है उसके राज का, सचमुच में उसका राज और उसकी सचमुच में शांति का राज का कभी कोई अंत नहीं होगा। बाइबल कहती है कि वो दाऊद के सिंहासन पर उसके राज पर शासन करेगा और उस समय से लेकर हमेशा के लिए न्याय करेगा, धार्मिकता के साथ इसे स्थापित करेगा और बनाए रखेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु के द्वारा ये काम पूरा होगा। प्यारो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम के अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। दुनिया का सबसे महान गिफ्ट जो कुछ संसार के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, वो काम परमेश्वर ने किया है यीशु गिफ्ट देकर, यीशु उपहार देकर। प्यारो, पूरी दुनिया के मानवता के लिए ये गिफ्ट बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महान है। क्रिसमस पर हम उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन अब तक का दिया गया सबसे बड़ा उपहार यीशु मसीह उपहार है सारे संसार के लिए। ये फाइनल अंतिम उपहार है पूरी दुनिया के लिए। यीशु मसीह वो उपहार है जो पूरी दुनिया को हमेशा देता रहेगा। जब हम इस क्रिसमस के मौसम में देखते हैं तो हम आसानी से हलचल में फंस जाते हैं। सजावट, उपहार, उत्सव के भोजन, नाना प्रकार की चीज़ों में फंस जाते हैं, लेकिन हम अपने इस उत्सव में असली और बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपहार है उसे अक्सर भूल जाते हैं, जो है यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। हमें उद्धार दिलाने के लिए इस धरती पर पैदा हुआ। यीशु के बिना कोई क्रिसमस नहीं है। यीशु मसीह क्रिसमस का कारण है, यीशु के बिना कोई क्रिसमस नहीं है। बाइबल कहते हैं, ये लूका उसका 2 अध्याय के 10 से 11 पद में, चरवाहों को एक स्वर्गदूत मिले, प्रकट हुए, उन्होंने घोषणा की, यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में बताया, कहा कि सारी मानव जाति के लिए ये एक बहुत ही अद्भुत उपहार है। क्या इस उपहार को इतना कीमती और परिवर्तनकारी बनाता है? ऐसा क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है? प्यारो, एक गाना आपने सुना हो, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है। बरसों से ये गीत गाते थे। हम जानते हैं दुनिया में बहुत से दरबार खुले, बहुत से दरबार चले, बहुत से दरबार बंद हो गए। प्यारो, बहुत से लोग दरबारों पर ही अपना जो है दरबार में रह करके अपना सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी आंखें लगा रहे थे। दरबार ने कई बार हो सकता है आपको दवा ना दी हो और हो सकता है आपको दवा दिया हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको सचमुच में दरबार में नहीं, वो दरबार में नहीं बल्कि उपहार में विश्वास दिलाना चाहता है। यीशु का उपहार वास्तव में फायदे का उपहार है। याद रखिए, यीशु मसीह आपको उपहार देना चाहता है और ये उपहार आपको पाने के लिए किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपको घर बैठे और यहीं पर और इसी पर आपको उपहार दे देंगे, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। बाइबल कहती है, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये ऐसा उपहार है जो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए भी है। सचमुच में यीशु का उपहार एक ऐसा उपहार है जो प्रेम का उपहार है। परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा कार्य परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र भेजने के द्वारा किया, उसे इस दुनिया में हमारे पापों के लिए भेज दिया। याद रखो, पूरी दुनिया के लिए उद्धार एक ऐसी दवा, एक ऐसी सचमुच में अमृत है जिसे पाने के लिए दुनिया में इंसान ना जाने क्या क्या करता रहा। लेकिन प्यारो, इंसान से सचमुच में ये उद्धार और मुक्ति दूर था। बहुत से लोगों ने परमेश्वर को सचमुच में उससे धन दौलत पैसा
और धर्म कर्म के काम देकर जन्नत, उद्धार, मुक्ति पाने की कोशिश की। पर प्यारो, परमेश्वर कभी भी उद्धार और मुक्ति सोने चांदी से बेचता नहीं है। परमेश्वर केवल गिफ्ट फ्री में दे सकता है, और ये फ्री गिफ्ट यीशु मसीह में है। प्यारो, ये ऐसा उपहार है जो आपके लिए अनंत काल के लिए है, एक दिन के लिए नहीं। बाइबल कहती है उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। तो यीशु मसीह परमेश्वर पिता आपके संग हमेशा रहेंगे। ये उपहार एक बहुत कीमती है, ये फ्री में नहीं है, सस्ता नहीं है। ये उपहार वास्तव में यीशु मसीह को अपनी महिमा को छोड़ना था और क्रूस की सजा को उठाना था। सचमुच में उसने अपनी जिंदगी को एक दास का रूप धारण किया, मृत्यु को सह लिया। बाइबल कहती जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह इस मौसम के कारण है। यीशु मसीह क्यों इस मौसम के कारण है? क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग है। अगर मुक्ति चाहिए तो यीशु मसीह के पास है, क्योंकि यीशु ने ही पापों से मुक्त किया है। यीशु मसीह वास्तव में हमें झूठ से स्वतंत्र कर सकते हैं और हम सत्य को जान जाएंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यीशु सत्य है, यीशु अनंत काल के लिए जीवन है, जिस पर विश्वास करने से कभी इंसान फिर नरक नहीं जाएगा, कभी भी मरेगा नहीं। प्यारो, यीशु मसीह सचमुच में सब के लिए इस दुनिया में अंतिम उपहार है, और आज सबको इस उद्धार की मुक्ति की जरूरत है। बाइबल कहती है यीशु मसीह सचमुच में हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गया। अगर आप सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपका मेल मिलाप करेगा। तो ये अंतिम उपहार ऐसा उपहार है कि आपके पापों को क्षमा करेगा, परमेश्वर से मेल मिलाप करेगा और अनंत जीवन को भी दिलाएगा। वर्षों से लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, इंतजार कर रहे थे कुछ ऐसे रास्ते को, कुछ ऐसे समाधान के लिए, और सचमुच में ऐसा उपहार आ गया दुनिया में। और यीशु मसीह ने इस दुनिया में, इस उपहार ने सचमुच में बहुत दुख उठाया। उसने ऐसी हमसे मोहब्बत की और उसने हमारे लिए अपनी जान दी। प्यारो, ये प्रभावशाली जो परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है, ये उद्धार दिलाता है, ये परमेश्वर से मिलाता है, ये पाप और मृत्यु पर जय दिलाता है, ये जीवन को बदल देता है, स्वभाव को बदल देता है, ये आत्मिक परिवार को दिलाता है, और एक परिवार के साथ में हम नैतिक और हमारे जीवन में प्रेम, क्षमा, विनम्रता की, और पड़ोसी से प्रेम करने को सिखाता है। हमारे अंदर बहुत कानून व्यवस्था को लाता है, समाज के अंदर न्याय को लाता है, हमारी टूटी हुई दुनिया को, उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बनाता है, शांति का राज लाता है। अरबों खरबों लोगों की जिंदगी में उसने विश्राम, शांति, आशा और नर्मता को लाया है। यीशु मसीह वास्तव में अनंत जीवन का वादा करते हैं। यीशु मसीह वास्तव में एक आशा है जो दुनिया में आशा लाते हैं। हमारे पास में आशा है कि यीशु फिर से आएंगे, हम उसके साथ जाएंगे। हमारे पास आशा है कि अब हम कभी नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे। प्यारो, यह उपहार हमारी हर तरह की जिंदगी की सारी कमजोरी दूर करती है और हमारा जीवन बदल देती है और खुशी लाती है। होने पाए कि आपको ये उपहार मिले, दुनिया का सबसे उत्तम उपहार यीशु मसीह आपको दे सकते हैं अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहेंगे? प्यारो, दुनिया में कोई भी ऐसा उपहार नहीं जो जिंदगी बदल दे, केवल यही उपहार, यीशु उपहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसे अपना के देखिए, इसको लेके देखिए। दुनिया के उपहार टेम्परेरी है, पर यह उपहार परमानेंट है, जीवन बदलता है। इसने आपके लिए जान दी और आपकी जिंदगी बदल सकता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपको उद्धार हो सकता है, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए अपनी आंखें बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों ने वचन सुना है और अब अपना काम करके इनकी जिंदगी में इनके पत्थर का दिल पिघल जाए और ये तुझ पर विश्वास कर सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्यारो, अगर आप चाहते हो कि आपको उद्धार हो जाए तो मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। आप मुझे अपने खून से धो दें। मुझे दुख है, मैंने पाप किया, मैं पश्चाताप करता हूँ। मेरे पापों के लिए आपको सजा मिले। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मेरा उद्धार कर, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख, मेरे दिल में आ जा, मुझ में राज कर। आज से मैं आपके लिए सेवा करूंगा, करूंगी। यीशु मसीह के नाम से मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखी है, अपनी संतान बना लीजिए। धन्यवाद के साथ, ये विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। आमीन। प्यारो, इस छोटी सी प्रार्थना ने आपके जीवन बदल दिया है, और अगर आपने ये प्रार्थना सच्चे दिल से अभी नहीं की तो दोबारा कीजिएगा और आप देखेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप परमेश्वर संतान बन जाएंगे। आपके अंदर खुशी आएगी, आपके अंदर आनंद आएगा, आपका जीवन बदलेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इस उपहार से भर दे कि आप दूसरों को भी उपहार बांट सकें। एक और उपहार आपकी जिंदगी में, अगर कोई बीमारी, कोई तकलीफ है, यीशु मसीह पर ठीक करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों को छू, इनको चंगा कर। इनके सर में, पेट में, कमर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, आंखों में, दांत, नाक, मुंह में कहीं भी ट्यूमर, कैंसर, गड्ढे की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, प्रभु जी, जो भी गुप्त बीमारियां, हर तरह की बीमारी, पेट में, गुर्दे में, दिल में, यीशु के नाम डांटते, मिर्गी की बीमारी डांटते, कमजोरी की बीमारी डांटते, चक्र की बीमारी डांटते, भूत प्रेत की, दूसरी आत्मा की बीमारी डांटते। छू, इन्हें चंगा कर, इन्हें आजाद कर। धन्यवाद प्रभु, तू इन्हें छूगा और आजाद कर देता है।
यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना सुन ली, उनको आजाद कर दिया। ये दुआ मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, सदा खुश रहें। इस सुंदर वक्त के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है इसको ना गमाएं, यीशु मसीह पर विश्वास करें, लगातार चर्चाएं, लगातार प्रार्थना करें, लगातार वचन पढ़ें, लगातार हमारे साथ संगति करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर।